पूरे वर्ल्ड में डायबिटिक के पेशेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा है। डायबिटिक एक ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर में होती है और उसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं और कई लोग इससे परेशान हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशन से कई लोग सफ़र कर रहे हैं। डायबिटीज़ मतलब एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कि जिसमें हमारे जो ब्लड के अंदर हमारी शुगर की मात्रा, हमारे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो हम उसे डायबिटीज़ कहते हैं। तो जनरली डायबिटीज़ 4 तरह के जनरली होते हैं, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ वो एक ऑटोइम्यून डायबिटीज़ है कि जिसमें हमारे पैंक्रियास के सेल्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं और इंसुलिन की मात्रा बहुत नहिवत और बिल्कुल बंद हो जाती है। तो दूसरा जो एक स्टेज है वो प्री डायबिटिक स्टेज 125 के आसपास जो हमारा डायबिटीज़ रहता है, तो हम उसे प्री डायबिटिक स्टेट कह सकते हैं। जनरली वो एक रिवर्सिबल भी है। कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन या फिर ऑपरेशन के बाद तुरंत हमें ऐसे शुगर लेवल बढ़ जाता है, लेकिन फिर वो कंट्रोल में भी आ सकता है। लेकिन वो प्री डायबिटिक स्टेट कभी कभार टाइप 2 टाइप का डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने की भी संभावना है। तीसरा जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़, वो जनरली प्रेगनेंसी के दरमियान वुमन को होता है, लेकिन वो आफ्टर डिलीवरी वो ठीक हो सकता है। और जनरली हमारा जो कॉमन सा डायबिटीज़ है जो हम सब लोगों को होता है वो टाइप 2 टाइप का डायबिटीज़। वो डायबिटिक होने का कई सारे रीजंस हैं। तो सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा तो इंक्रीज थर्स्ट, हमें बार बार पानी की प्यास लगती है और हमें मुंह सूखता रहता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन जाने की इच्छा होती है, अर्जिंग होती है। एक्सट्रीम हंगर, हमें भूख बिल्कुल सहन नहीं होती है। हर 2 घंटे में 3 घंटे में हमें तुरंत ही इतनी भूख लगती है कि हमारी भूख सहन नहीं होती है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, हमारा शरीर पिघलने लगता है, हमारा मसल्स पिघलने लगता है और वेट लॉस बहुत ज़्यादा होने लगता है। यूरिन में कीटोन की मात्रा बढ़ जाना, जनरली ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा मसल्स और फैट टिश्यू ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इंसुलिन की कमी के कारण होता है। कीटोन्स एक बाय प्रोडक्ट है और वो हमारे यूरिन में दिखाई देता है। एक्सट्रीम फटीग, थकावट, हमारी एनर्जी पूरे दिन डाउन रहना, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, ब्लड विज़न, हमें धुंधला सा दिखाई देता है। लो हियरिंग लॉस, कभी कभार सुनने में भी दिक्कत होती है। बार बार इन्फेक्शन लग जाना या कोई भी इन्फेक्शन लगा है तो उसको जल्दी से हील नहीं होना। फंगल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन या कुछ भी हमें लगा है, कुछ भी इंजरी हुई है तो उसका हीलिंग प्रॉपर नहीं होना और उसको टाइम ज़्यादा लगना। और मेन में जनरली सेक्स ड्राइव कम हो जाना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पुअर मसल स्ट्रेंथ, वो भी एक डायबिटीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं। वुमन में जनरली फंगल इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ड्राई इची स्किन, अगर ये जो सारे सिम्टम्स अगर हमें रहते हैं तो हमें डायबिटिक चेक करना ज़रूरी है। ये भी एक सिम्टम्स हो सकते हैं हमें डायबिटीज़ होने का। तो रीज़न ऑफ द डायबिटीज़, क्यों हमें डायबिटीज़ होता है, तो जनरली टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है और उसका एक फैक्टर्स, जीनेटिक फैक्टर्स भी हो सकता है। उसका एक्चुअल कॉज हमें पता नहीं है कि एक्चुअली क्यों होता है, लेकिन वो एक जीनेटिक फैक्टर्स हम कह सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसके कई सारे फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स है, लेकिन उसका भी एक्चुअल कॉज इज़ अननोन। लेकिन कई ऐसे प्रीडोमिनेंट फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। सबसे पहले तो एक है हमारी जो लाइफस्टाइल। ये जो डायबिटीज़ है उसे हम डिसीज़ नहीं कहते हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्टेरॉल है, ये सारी जो कंडीशन है हमारी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की कंडीशन हम कहते हैं। कि जो हमारी अभी की जो लाइफस्टाइल है, हमारा जनरेशन का जो अभी जीवन शैली का तरीका है, जैसे बाहर का खाना, ज़्यादा स्ट्रेसफुल जीने का, बिल्कुल इनएक्टिविटी ऑफ द फिजिकल वर्क, तो सारी कंडीशन की वजह से हमें डायबिटिक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा जो एक कॉज है वो फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारे फैमिली हिस्ट्री में मदर फादर किसी को भी अगर डायबिटीज़ है तो हमें भी डायबिटीज़ होने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन पता है कि हमारे मदर फादर का डायबिटीज़ हुआ है तो हम हमारी जीवन शैली को अगर थोड़ा सा चेंज करें, हमारी जो लाइफस्टाइल को अगर चेंज करें, ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन अवॉइड करें या उसे समझ के उसे डाइल्यूट करें या ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज और खाने पीने का तरीका अगर हम थोड़ा सा बदलें तो हम रोक भी सकते हैं। तीसरा जो एक है वो ऑटोइम्यून। अगर हमारे शरीर में कोई भी एक ऐसी ऑटोइम्यून डिसीज़ कंडीशन हुई है कि जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, तो भी हमें डायबिटीज़ होने का चांसेस है। कोई भी पैंक्रियाज में इंजरी हुई, पैंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है कि जिसमें हमारा इंसुलिन पैदा होता है और वो इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नॉर्मलाइज करता है। जब भी पैंक्रियाज में इंजरी या ट्यूमर या फिर कोई इन्फेक्शन पैदा हुआ कि जिसकी वजह से उसका फंक्शन कम हो जाता है, तो भी हमें डायबिटिक होने का चांसेस रहता है। एज फैक्टर, अगर ज़्यादा एज होने के कारण भी हमारी इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है हमारे शरीर के अंदर,
पेंक्रियाज की जो इंसुलिन बनाने की मात्रा कम हो जाती है तो भी हमें डायबिटिक होने की संभावना है। फिजिकल स्ट्रेस, अगर कोई ऐसी लॉन्ग लास्टिंग इलनेस हमें हुई है कि जिस बीमारी हुई है कि जिसकी वजह से हमें काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहना पड़ा है, जैसे कि कोई ऐसी सर्जरी हुई हो या फिर कोई ऐसी बीमारी हुई हो, वो ज़्यादा 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हुआ हो और उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी डायबिटिक होने की एक संभावना है। हाई ब्लड प्रेशर भी एक संभावना है डायबिटिक होने का। एबनॉर्मल कोलेस्टेरॉल या ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, वो भी एक संभावना है डायबिटिक का। स्मोकिंग, ओवरवेट, ये जो सारी कंडीशन की वजह से भी हमें डायबिटीज़ होने की संभावना है। ज़्यादा सा मेडिकेशन करना, मतलब कोई ऐसे स्टीरॉइड वाली मेडिसिन या फिर में पास्ट में कोई अस्थमा हुआ हो या फिर कोई भी स्किन डिसीज़ हुआ हो जिसमें हमने काफ़ी सारी स्टीरॉइड्स लिया हो या ज़्यादा ओवर मेडिकेशन हुआ हो, तो उसकी वजह से भी हमें डायबिटीज़ होने की संभावना है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारी जो एक ही जगह पर बैठे रहना, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना, वो भी एक कारण हो सकता है डायबिटिक होने का। ओवर यूज़ ऑफ हार्मोनल जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या थायराइड की मेडिसिन काफ़ी समय तक लेना। पीसीओएस जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी इरेगुलर होता है, तो उसमें भी हम ज़्यादा हार्मोन्स लेते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। प्रॉपर नींद नहीं आना, तनाव में रहना, ओबेसिटी, अगर हमारे शरीर का वज़न ज़्यादा है नॉर्मल से, तो भी एक कारण हो सकता है डायबिटिक होने का। हमारे खाने पीने में ज़्यादा शुगर की मात्रा लेना, कार्ब्स की मात्रा लेना, तो वो सारी चीज़ें भी डायबिटिक होने की संभावना है। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज़, जनरली डायबिटीज़ एक ऐसा कंडीशन है कि जिसकी वजह से हमारे सारे सिस्टम, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे किडनी सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, सारे सिस्टम में उसकी असर होती है। तो कई सारे कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि हार्ट अटैक होना या फिर हार्ट की डिसीज़ होना, न्यूरोपैथी, हमारे जो शरीर के अंदर नमनेस क्रिएट होना, झंझनाहट रहना, हमारे फूट के अंदर, हमारे हाथ के अंदर जो सेंसेशन कम हो जाना, तो उसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं। रेटाइनोपैथी, जो आंखों के अंदर उसका जो लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम्स होता है, तो उसे हम रेटाइनोपैथी कहते हैं। आंखों का विज़न कम हो जाना है। हियरिंग लॉस, फुट में अगर कोई भी इंजरी हो गई, चलने से कुछ भी लग जाता है, तो वो इंजरी जल्दी से हील नहीं होता है और उसकी वजह से कई कबार हमारा जो एम्पुटेशन करने की भी हालत हो सकती है। बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन बार बार लग जाना। ज़्यादा डायबिटिक हाई होने से हमें डिप्रेशन की भी बीमारी हो सकती है। एल्जाइमर्स, डिमेंशिया, एल्जाइमर्स या डिमेंशिया एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हमारी मेमोरी वीक हो जाती है, हमें कुछ याद नहीं रहता और धीरे धीरे हमारा जो भी फंक्शंस है वो फंक्शंस में हमारा कंट्रोल नहीं रहता। जैसे कि यूरिन का कंट्रोल है या स्टूल का कंट्रोल है, वो सारे कंट्रोल हमें धीरे धीरे लॉस होने लगते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ में हो सकती है। तो डायबिटीज़ को कैसे हम रोक सकते हैं या कैसे हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जनरली डायबिटीज़, हमने जैसे आगे कहा, वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हमारे लाइफस्टाइल को समझना होगा, हमारी जो एक्टिविटीज़ है उसको समझना होगा। जो हमारा अगर ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, हमारा शरीर में बैलेंस रखना ज़रूरी है। तो डाइट में हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स हम ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। उससे हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा। ज़्यादा मात्रा में पोटैटोज़ या फिर कार्ब्स को हम कम करेंगे। शुगर की मात्रा बिल्कुल बंद करेंगे। बाहर का भोजन बन सके तो अवॉइड करेंगे। मैदे की आइटम को हम छोड़ देंगे। जब भी हम खाना खाएं तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में खाना खाएं, हमारी भूख से कम मात्रा में खाना खाएंगे, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा। ज़्यादा तीखा तला हुआ चीज़ को हमें अवॉइड करेंगे। बसा हुआ खाना बिल्कुल बंद करेंगे। जो ताज़ा पका हुआ खाना ही हम खाने की हैबिट रखेंगे तो वो अच्छा रहेगा। वो हमारी लाइफस्टाइल को कैसे हम चेंज करेंगे? जनरली जो भी हमारी लाइफस्टाइल है, तो उसको चेंज करने के लिए हमें, जो अगर हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो हमें रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। रनिंग, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, वो सारी चीज़ को हम हमारे लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे तो उससे काफ़ी अच्छा परिणाम मिलेगा। होम्योपैथिक अप्रोच इन द डायबिटिक, तो होम्योपैथिक से हम कैसे डायबिटिक को ठीक कर सकते हैं? पेशेंट की इंडिविजुअल एस्पेक्ट को समझते हैं, उसका जो स्ट्रेस फैक्टर क्या है, उसका जो खाने पीने का तरीका क्या है, उसका हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, उसकी जो स्वभाव को, उसकी तासीर को हम समझते हैं। उसका पूरा नेचर के हिसाब से जो दवाई देंगे उससे काफ़ी अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि हम ट्रिगरिंग फैक्टर को डाइल्यूट कर सकेंगे और जो प्रॉब्लम्स है उसे हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसी कॉमन सी दवाइयाँ हैं जो काफ़ी अच्छा परिणाम हमें होम्योपैथिक से मिलता है डायबिटिक में। जैसे कि सबसे पहले तो एक फिजियोजिजम जम्बोलिनियम का मदर टिंचर, बहुत इम्पॉर्टेंट उसका रोल है डायबिटिक में। जनरली उसका 10 से 15 ड्रॉप्स
खाने से पहले उससे लेंगे तो उससे काफ़ी अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। दूसरा जो एक मदर टीचर है वो जिम्नीमा सिल्वेस्टिका, उसका मदर टीचर भी हम सिजिजम जैम्बोरेनिक के साथ ऐड कर सकते हैं, उससे भी हमें काफ़ी अच्छा परिणाम मिल सकता है। तीसरी जो एक मेडिसिन है आर्सेनिक कार्ब, अगर ज़्यादा हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, ज़्यादा हमारा एंग्जाइटी वाला नेचर है, ज़्यादा हम छोटी छोटी बात से हम ज़्यादा एंग्सियस हो जाते हैं और डिसीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो आर्सेनिकम आर्ब हम ले सकते हैं 30 या 200 पावर में। चौथी जो एक दवाई है वो यूरेनियम नाइट्रिकम, वो एक बहुत अच्छी दवाई है हमारा जो डायबिटिक कंडीशन के अंदर वज़न कम हो जाना, बार बार यूरिनेशन जाना, यूरिन में जलन होना, पेट फूल जाना और चिड़चिड़ाहट रहना, मतलब ज़्यादा इरिटेबिलिटी महसूस होना, तो वो और एक मेडिसिन है वो इंसुलिनम 3x या 30 पावर में हम ले सकते हैं, वो भी एक इंसुलिन ग्लैंड्स में से बनी हुई मेडिसिन है, वो भी डायबिटिक कंडीशन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। और एक मेडिसिन है एक लैक्टिक एसिड, वो भी मतलब मुंह सूखना या बार बार पानी की प्यास ज़्यादा लगना, सुबह को बुखार फील होना, हमारे मुंह में ज़्यादा सलाइवेशन और वो सलाइवेशन में ज़्यादा स्मेल आना, तो उस कंडीशन में हम लैक्टिक एसिड ले सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा परिणाम मिलेगा। लैक्टिक एसिड में ज़्यादा इरेक्टेशंस या फिर येलोइश हमें पीत रहने की भी संभावना है। दूसरी जो एक मेडिसिन है वो कालीफॉस 6x, मतलब ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमें नींद नहीं आना या ज़्यादा तनाव में रहना, तो कालीफॉस 6x ले सकते हैं, उससे हमें माइंड रिलैक्स रहेगा, बॉडी रिलैक्स रहेगा। तो स्ट्रेस के हिसाब से अगर हमारा डायबिटिक होगा तो उससे काफ़ी अच्छा परिणाम मिलेगा। नेट्रम म्यूर 30 या 3x या 6x ले सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या ज़्यादा हमें डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो या काफ़ी कोई ऐसा इंसिडेंस लाइफ में हुआ हो कि जिसकी वजह से हमारा शरीर में, हमारे मन में काफ़ी उसका प्रभाव पड़ा हो, तो हम नेट्रम म्यूर ले सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा परिणाम मिलेगा। और भी कई सी सारी मेडिसिन है जो हेल्पफुल करती है डायबिटिक कंडीशन में, लेकिन उसकी प्रकृति के हिसाब से हम दवाई देंगे तो उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि वो जो मेडिसिन है उसके डायरेक्ट उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स को असर करेगी और उसे डाइल्यूट करने में मदद करेगी। और भी अगर कोई आपको डिसीज़ कंडीशन के बारे में जानना है या होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानना है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी दुविधा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग।